मोदी सरकार के कामकाज को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरकार के मंत्री भी लगातार कोशिश करके अच्छे दिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई में अच्छे दिन आए हैं। प्रकाश जी, 2 साल हो गए हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं 2 ही मुद्दे बताऊंगा। हर एक चीज जो यूपीए के सरकार में स्कैम हुआ करती थी वो हमारे यहाँ सफलता का उदाहरण बन गया है। कोयले से शुरू करें, मैं ही कंप्लेनेंट था जिसके कारण सीबीआई इंक्वायरी हुई और कोर्ट ने आखिर हमारा बात सही ठहराई और सारे ब्लॉक्स एलोकेशन रद्द किए। हमने नीलामी से किए, कोई शिकायत नहीं, और 3 लाख करोड़ सरकारी खजाने में जनता के भलाई के लिए आए, राज्यों को दिए। तो ये एक पहला उदाहरण। स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, इतनी चर्चा हुई, इतना बड़ा स्कैम, हमने पारदर्शिता से नीलामी की, खत्म हुआ। तो उनके जमाने में जो स्कैम था वो यहाँ सफलता है। तीसरा, मेरा ही विभाग, क्या कहते थे आप लोग चुनाव के दरमियान, नहीं पहले भी, पर्यावरण विभाग के लिए क्या लोग कहते थे? प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में खुद कहा था JNT टैक्स। तो वो टैक्स भी कहते थे, फिर दूसरे लोग भी समझते थे, डिले होता था। और मैंने सिद्ध कर दिया कि प्रक्रियाएं चुस्त की, प्रक्रियाएं पारदर्शी की, नीतिगत निर्णय लिए, विकेंद्रीकरण किया, और उसके सहारे जो काम 600 दिन औसतन लगते थे और फाइलें पड़ी रहती थी, आज सारा निपटारा हो गया। एक भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं है। आप अपने मंत्रालय की सबसे बड़ी सफलता क्या मानते हैं? क्या वो 10 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट पड़े हुए थे जिनको EC नहीं मिल रहा था वो है, या गंगा में जो 35% प्रदूषण, इंडस्ट्रियल प्रदूषण जो वेस्ट जा रहा था उसको रोका है, उसको मानते हैं आप? कौन सा आपका अचीवमेंट सबसे बड़ा मानते हैं? मुझे लगता है 5 हमारे अमेंडमेंट जो अचीवमेंट्स है वो सबसे बड़े हैं। जैसे गंगा का प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण में 35% कमी आई, एक सफलता है। 10 लाख करोड़ का निवेश और 10 लाख करोड़ की जॉब्स अनलॉक हो गए और वो जमीन पर आ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मान्यता मिली उनको। फॉरेस्ट का कवर बढ़ा, क्योंकि मेरा मैंडेट क्या है, धरा, गगन, जल, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों की रक्षा करना और संतुलन बनाना। और इसलिए ये फॉरेस्ट कवर बढ़ना, मैंग्रोव कवर बढ़ना, ये भी महत्वपूर्ण है। और पोल्यूशन को बेटर मॉनिटर कर रहे और पोल्यूशन को भी कंट्रोल में ला रहे हैं, मानक स्ट्रिंजेंट कर रहे। और कॉप पेरिस में भारत का और विकसनशील देशों की जो लड़ाई लड़ी हमने और जीती, वो भी महत्वपूर्ण है। तो 5 महत्वपूर्ण है, ये हमारे 5 पांडव है। इको सेंसिटिव जोन जो आप लोगों ने डिफाइन किया, एक नियम किया रही है, उसमें अभी भी बहुत सारे राज्यों की मंजूरी बाकी है। बहुत सारे राज्यों के जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ की मंजूरी बाकी है। तो ये मंजूरी किस वजह से अटकी हुई है? क्या रेड टेपिज्म है इसके पीछे? ये ऐसा है, इसमें दुर्भाग्य से मुझे तो आश्चर्य लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया एक सीमा निश्चित करो इको सेंसिटिव जोन की। न राज्यों ने दखल दिया, ध्यान दिया, न केंद्र ने ध्यान दिया। फिर उसका परिणाम ये हुआ कि कोर्ट ने कहा फिर 10 किलोमीटर रहेगी। फिर सबकी दिक्कत होने लगी। और कोर्ट की मंशा ये नहीं थी कि 10 किलोमीटर रहे, कोर्ट की मंशा थी कि एक साफ सुथरी सीमा डिफाइन करो। वो काम नहीं हुआ था। मैं जब सत्ता में आया तो 31 केवल 646 है, उसमें केवल 31 हुए थे। तो मैंने ये तय किया कि ये काम करे, तो सभी राज्यों को बुलाया, बैठकें की, फॉलोअप किया, लगातार किया। तो अब 404 की मंजूरी मिली है और 51 और हमारे प्रोसेस में है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक 150 बचते हैं, 150-200। तो ये 205 राज्यों में मुख्यतः है। उन सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने अभी लिखा है कि आप तुरंत इसमें ध्यान दो। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है देश में। अभी जो ताज़ा आंकड़े आए उसमें मेरा खुद का शहर ग्वालियर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया गया। दिल्ली में भी प्रदूषण एकदम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ऑड इवन लागू किया गया। क्या आपको लगता है प्रदूषण खत्म करने के लिए ऑड इवन एक सही तरीका है? नहीं, मैं बताता हूँ। पहले तो हवा में प्रदूषण भारत के नहीं, दुनिया के सभी देशों में और सभी शहरों में है। अनेक कारण होते हैं। औद्योगिक प्रदूषण होता है, धूल का प्रदूषण होता है, बायोमास बर्निंग का प्रदूषण होता है, वाहनों का प्रदूषण होता है। यूरोप और अमेरिका ने वाहनों का प्रदूषण पर मात दी क्योंकि उन्होंने यूरो 6 के मानक को, फ्यूल की क्वालिटी और वाहनों की क्वालिटी को तब्दील कर दिया। हमारे यहाँ ये कांग्रेस के ज़माने में तय था कि 2024 में करेंगे,
लेकिन हमने एक ऐतिहासिक फैसला किया नितिन जी ने कि 2020 में ही करेंगे। तो अभी आज से 1000 दिन के अंदर हमें अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल, दुनिया की क्वालिटी का पेट्रोल पूरे देश भर में मिलेगा, जिससे वाहनों का प्रदूषण में 90% कमी आएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो पहले नहीं लिया गया था। यूरो 4 भी देखो सभी देश भर में अभी लागू नहीं है, लेकिन हम पूरे देश भर में ये भारत 6 मानक का फ्यूल क्वालिटी और वाहनों की भी क्वालिटी वैसी आएगी। तो एक बहुत स्थायी उपाय हमने किया है। इसलिए हर राज्य सरकार कोई छोटे छोटे उपाय करे, लेकिन वो एक अस्थायी उपाय होते हैं। स्थायी उपाय जो हमने किया है वो है, और उससे लेकिन वाहनों का प्रदूषण कम होगा। दूसरा स्थायी उपाय हमने किया है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट से एक धूल बहुत निर्माण होती है। तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के रूल्स, मैं एक दिन गया दिल्ली मेट्रो का काम देखने, वहां इतना सुरंग खोदते हैं, तो नए मशीन आए थे, अधिकारियों ने मुझे बुलाया था। तो मैं जब गया तो इतनी हजारों टन की धूल रोज निकलती है, लेकिन कहीं दिखती भी नहीं। तो मैंने उनके क्या नियम है, कैसे करते हैं, वो सब देखा। तो मैंने आकर दूसरे दिन हमारे अधिकारियों की बैठक ली। मैंने कहा मैंने कल ऐसा देखा है, तो हम क्यों नहीं ऐसा करते, ऐसे नियम बनाने चाहिए। तो तुरंत हमने नियम तैयार किए, फिर सारी प्रक्रिया हुई, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हुआ, लोगों ने स्वागत किया। आज आज़ादी के बाद पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के रूल्स बने। अब डेबरी कहीं नहीं गिरेगी, अब डेबरी का रिसाइकल होगा, कंपलसरी होगा, और ये किस किस की क्या जिम्मेवारी ये भी तय हो गई। तो धूल का संकट एक खत्म होगा। लेकिन जो राजस्थान से धूल चलती है, या इस साल सऊदी अरेबिया की धूल अरबी समुद्र को पार करते हुए मुंबई में ही नहीं पूना तक आ गई। अब ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं है उसको हम नहीं कुछ कर सकते अभी, इतना सामर्थ्य सरकार में नहीं होता है। लेकिन ये करें, औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए हमने सभी उद्योगों के मानक ऐसे ऊपर किए हैं, ज़्यादा कठिन किए हैं कि अब हर एक उद्योग से होने वाले प्रदूषण में 20% की कमी आएगी। मंत्रालय के कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे मंत्रालय के काम को तो मार्क आपने देना है, जनता ने देना है। हमने तो हमारे काम के भाव में, मैं काम पूजा के भाव से करता हूँ।